आज से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का होगा प्रदर्शन। यूरोपीय संघ की नौसेना के साथ करेगी संयुक्त अभ्यास। आज से 3 जून तक हिंद महासागर में चलेगा संयुक्त अभ्यास। हरियाणा के अंबाला में मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। ऑपरेशन शील्ड के तहत अंबाला में ब्लैकआउट ड्रिल और मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने दिया बड़ा बयान। कहा, हमारे लिए देश पहले आता है। हम सभी दल एक टीम के रूप में यहां पर आए हैं। मेरे लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल एक भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की आतंकवाद पर दो टूक। कहा, अगर आतंकी हमला करते रहेंगे तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। हमारी सेना आतंकियों को करारा जवाब देती रहेगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, जब भारत के आत्मसम्मान की बात आती है तो हम सभी दलीय राजनीति से ऊपर उठकर भारत माता के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। गृहमंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। राजरहाट में एसएफसीएसएल का करेंगे उद्घाटन। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम में होगा सम्मेलन। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। महाराष्ट्र केरल में सबसे ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है, जहां पिछले 24 घंटों में 685 नए केस सामने आए। आईपीएस राजीव कृष्ण ने संभाला यूपी डीजीपी का चार्ज। प्रशांत कुमार की जगह ली पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले पूर्व और वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्ण और प्रशांत कुमार ने की मुलाकात। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी रहे मौजूद। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। साथ ही बदमाश के कब्जे से कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई। जौनपुर में किन्नरों का अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जोरदार हंगामा। किन्नरों ने स्टाफ पर मेडिकल बनाने का दबाव बनाया, जहां स्टाफ के मना करने पर जमकर किया हल्ला। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। मेरठ में पैसों को लेकर युवक को मारी गई गोली। पैर में गोली लगने से युवक हुआ घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमलावर मौके से हुए फरार। 5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। ललितपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़, जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में 3 आरोपियों के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और कार बरामद की। हरदोई में 5 लोगों की जिंदगी काल के गाल में समाई। बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार पलटी। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत। शादी से वापस घर जा रहे थे सभी बाराती। पुलिस सभी मृतकों की शिनाख्त में जुटी। बदायूं में पुरानी रंजिश के चलते आयुर्वेदिक क्लर्क को मारी गई गोली। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में पुलिस की बदमाश के साथ में मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। रायबरेली में चोरों ने एक दुकान को बनाया अपना निशाना। दुकान में रखा 4 लीटर दूध लेकर फरार हुए चोर। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रीनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। वही दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुशीनगर में 2 पक्षों के बीच हुआ विवाद। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शासन की अंडरलोड नीति। हमीरपुर में हुई धड़ाम। नेशनल हाईवे में बिना नंबर प्लेट फराटा भरते सैकड़ों ओवरलोड वाहन। प्रशासन की बेपरवाही दे रही बड़े हादसों को दावत। कन्नौज में जिला पंचायत निधि से बन रहा है नाला। निर्माणाधीन नाले में भ्रष्टाचार का भी आरोप। जांच के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि। रायबरेली में भीषण गर्मी से चरमराई विद्युत व्यवस्था। गर्मी के चलते अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। ट्रिपिंग व्यवस्था से ध्वस्त बिजली व्यवस्था। बलिया में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा नाली और सड़क का निर्माण, जहां युवक ने खोली सड़क और नाले के काम की पोल। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल।
सहारनपुर में पंक्ति से लटका मिला महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। आगरा में सड़क किनारे मिला युवती का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। जहां युवती की हत्या कर सड़क किनारे फेंका गया था शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। दोनों के बीच जमकर चले लात घूसे। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। नेपाल में भारतीय ट्रकों पर 10,000 का जुर्माना। भैरवा बॉर्डर पर रोका गया वाहन। ट्रक यूनियन ने दी ट्रक का जाम की चेतावनी। नोएडा में शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन को बुरी तरह से पीटा। शराब की बोतल पर 10 रुपए ज्यादा लेने पर मारपीट का आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में दो पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे मारपीट की में लगभग 1 दर्जन लोग हुए घायल। नोएडा में कोरोना ने पैर पसारना शुरू किया। एक्टिव मरीजों की संख्या 57 पहुंची। 27 महिलाएं और 30 पुरुष कोविड पॉजिटिव। पिछले 24 घंटे में 14 नए मामले सामने आए। लखनऊ में एक बार फिर से गर्जा बाबा का बुलडोजर। अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग पर हो रही बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जों को प्रशासन ने किया ध्वस्त। अलीगढ़ में युवक से साइबर ठगी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए 1 लाख से ज्यादा की ठगी। 5 मोबाइल फोन के जरिए की गई धोखाधड़ी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मामले की गहनता से जांच कर रही पुलिस। उत्तराखंड में मानसून से पहले आपदा से निपटने की हो रही तैयारी। जहां देहरादून में मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस कार्यशाला का आयोजन। सीएम धामी भी रहे मौजूद। सभी विभागों को सतर्क करना है उद्देश्य। अंकिता हत्या मामले में 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा। सीएम बोले उत्तराखंड में बेटियों की सुरक्षा से समझौता नहीं। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए तमाचा। अंकिता के दोषियों को मिली उम्र कैद की सजा। प्रेमचंद अग्रवाल ने कोर्ट का धन्यवाद किया। कहा कि इन अपराधियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए थी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर सुबोध उनियाल का बड़ा बयान। कहा कोर्ट का फैसला विपक्ष के लिए तमाचा। सरकार ने अपना काम पूरा किया था। अंकिता मामले में फैसला कोर्ट को सुनाना था। उत्तराखंड क्रांति दल ने शहीद स्थल पर कैंडल जलाकर अंकिता भंडारी को दी श्रद्धांजलि। दल के केंद्रीय संयोजक सुरेंद्र कुकरेती ने कोर्ट का धन्यवाद ज्ञापित किया। अब पीरी बनेगा शिक्षा का। मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी। बेहतर कोर्स और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। कॉलेज के उद्घाटन में देरी को लेकर विधायक किशोर उपाध्याय नाराज। देहरादून में आगामी मानसून को लेकर मंथन जारी। प्रशासन ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मानसून से पहले नदी नाले होंगे अब साफ। केस में दर्दनाक हादसा। गंगा नदी में नहाते वक्त 3 बच्चियां डूबी। 2 मासूमों की मौत, 1 को बचाया गया। देहरादून के डाटकाली मंदिर के समीप कूड़े से भरा ट्रक पलटा। जंगल में लगा कई किलोमीटर तक लंबा जाम। जहां ट्रैफिक व्यवस्था बहाल कराने के लिए स्थिति बहुत खराब। दिनेशपुर में पत्रकार के घर सिलेंडर से अचानक आग लगी। घर में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी पर्यटन नगरी रानीखेत। लोग जमकर कर रहे खरीदारी। तस्वीरें जमकर हो रही वायरल। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। रुड़की के अस्पतालों में कोरोना को लेकर पूरी तैयारी। अस्पताल में दवाइयों के साथ पर्याप्त मात्रा में मास्क उपलब्ध। विकासनगर क्षेत्र के अंतर्गत सभी वार्डों में पीने के पानी और सीवरेज का जाल बिछाया जा रहा है। लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नवंबर में शुरू हुआ था। पाइपलाइन बिछाने के बावजूद सड़क का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। हरिद्वार में जमीन खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन। भ्रष्ट अधिकारियों पर गिरी गाज। जमीनी खरीद घोटाले की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई।
टिहरी में मतदाता बूथों पर पौधारोपण का आयोजन। पर्यावरण दिवस से हरेला पर्व तक चलेगा कार्यक्रम। मतदाताओं को पौधारोपण के लिए किया जाएगा प्रेरित। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। जेपी नड्डा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन। मीटिंग में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने लिया हिस्सा। लक्सर के खादर इलाकों में एक बार फिर से बढ़ा बाढ़ का खतरा। जहां पहले बाढ़ आने की वजह से ग्रामीणों की करोड़ों की फसलें तबाह हुई थी, कई लोगों की जान भी गई थी। टिहरी में कुलदीप राज साहनी स्मृति रक्तदान शिविर का भव्य आयोजन। आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित भी किया गया। वहीं केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को दे रही है लगातार बढ़ावा। देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हो रहा है। रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को 3 करोड़ 23 लाख रुपए के ज्यादा की धनराशि जारी की। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा बच्चों को प्रति माह 3,000 की सहायता राशि दे रही है। पर्यटक नगरी रानीखेत में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी केआरसी वुलन फैक्ट्री। हथकरघा संस्थान में 22 कारीगर कर रहे हैं काम। रामनगर की बेटी कल्पना पंत की अनूठी मुहिम। बेंगलुरु में नौकरी कर रही देवभूमि में सेवा। 8 बच्चों की शिक्षा का उठाया बीड़ा। मरचूला हादसे के बाद मिशन की शुरुआत। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट। झाल के पास अनियंत्रित होकर टेम्पो ट्रैवलर पलटा। ओवर स्पीडिंग की वजह से हुआ बड़ा हादसा। बेलूर संस्कृति को बचाने की अनूठी पहल। 4 से 6 जून तक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। छिपी प्रतिभा को सामने लाना उद्देश्य। पहाड़ की संस्कृति को जीवित रखना। गन्ना क्षेत्रफल के विकास के लिए नई पहल हुई शुरू। जहां गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ाने में जुटा है गन्ना विभाग। भारत के पास डेंजर जोन को दुरुस्त करने का काम। निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल। एनएच के अधिकारियों ने किया स्थलीय निरीक्षण। जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय मानक ब्यूरो ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मानकों के अनुरूप समाज होगा खड़ा। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल का क्वालीफायर 2 मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोनों टीमों का मैच होगा। दोनों टीमें प्लेऑफ में पहली बार आमने सामने होंगी। अनऑफिशियल टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ए टीम इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 557 रन बनाकर हुई ऑल आउट। मैच में तीसरे नंबर पर उतरे करुण नायर का दोहरा शतक। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सचिन ने जीता सिल्वर मेडल। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 86.40 मीटर का आखिरी थ्रो फेंककर गोल्ड अपने नाम किया। रोहित शर्मा आईपीएल में 306 लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। जहां विराट कोहली के बाद 7000 रन बनाने वाले दूसरे बैटर बने। साथ ही क्रिस गेल पहले नंबर पर अभी भी बरकरार। सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में समाप्त हुआ सात्विक चिराग का सफर। भारतीय जोड़ी को मलेशिया के आरोन और सोहो ने बुई ने यहां पर हराया। पहला गेम हारने के बाद आरोन सोहो ने की वापसी। रोहित शर्मा ने आईपीएल एलिमिनेटर में की रिकॉर्ड्स की बारिश। खिलाड़ी ने बनाया 7000 रन, पूरा किया छक्कों का तिहरा शतक। 5 जून से शुरू होगा महिला अंडर 19 टूर्नामेंट। एचपीसीए ने जारी किया शेड्यूल। चंडीगढ़ में होगा मुकाबला। पाकिस्तान हॉकी महासंघ की गीदड़ भभकी। भारत से मेजबानी छीनने की मांग करने की दी जा रही है धमकी। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अनिमेश कुजूर ने तोड़ा राष्ट्रीय रिकॉर्ड। पुरुषों की 200 मीटर स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। वहीं विद्या मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया।
भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले इंग्लैंड को लगा बड़ा झटका। टीम के स्टार ऑलराउंडर जेमी ओवरटन चोट की वजह से पूरी सीरीज से हुए बाहर। उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण खिलाड़ी ने लिया बड़ा फैसला। अब आसानी से फाइल कर सकते हैं ITR। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 और साथ ही ITR 4 फॉर्म जारी किया है। अब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। 18.4 करोड़ लोगों के पासवर्ड इंटरनेट पर हुए लीक। इंटरनेट पर बिना किसी सिक्योरिटी की डेटाबेस मिला जहां करोड़ों लोगों के यूजर नेम और पासवर्ड थे। भारत सरकार ने इंडिगो को 3 महीने का दिया अल्टीमेटम। टर्किश एलायंस के साथ में लीजिंग डील खत्म करने को कहा। कंपनी ने 6 महीने मांगे थे। चौथी तिमाही में 7.4% की दर से बढ़ी इकोनॉमी। पूरे साल की GDP 6.5% रही। अगले साल चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को हुआ जबरदस्त प्रॉफिट। कंपनी के शेयर 16% तक चढ़े। एक साल में कंपनी के शेयर ने 135% रिटर्न दिया। जियो ने अप्रैल में 26.44 लाख से अधिक नए ग्राहक जोड़े हैं। एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में 1.70 लाख बढ़ोतरी दर्ज की गई। बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी और उनकी पत्नी शेयर मार्केट से साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों में हेराफेरी के मामले में हुई कार्रवाई। सेबी ने 5-5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। RBI लकड़ी के बोर्ड बनाने में कटे फटे बैंक नोट का करेगा इस्तेमाल। कागजी नोट के निपटान को और अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए उठाया जा रहा है बड़ा कदम। दिल्ली में जस की तस्वीर पेट्रोल और डीजल के दाम। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 72 पैसे रही। वहीं डीजल के रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं। उत्तर प्रदेश के छोटे जिले बन रहे एक्सपोर्ट के नए हब, जहां कई जिलों में निर्यात में शानदार तेजी आई। कौशाम्बी में निर्यात में 1247.21% की वृद्धि दर्ज की गई। 13 साल के भारतीय अमेरिकी फैजान ने जीती स्पेल बी प्रतियोगिता। भारतीय मूल का दबदबा बरकरार, लगातार चौथी बार बने चैंपियन। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद सुलझाने के लिए बनाया नया संगठन। इंटरनेशनल कोर्ट का माना जा रहा है विकल्प। पाकिस्तान, क्यूबा समेत 30 देश बने मेंबर। पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ दिखा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड। सैफुल्लाह कसूरी लश्कर का था ये को फाउंडर। नाइजीरिया में भारी बाढ़ के चलते हजारों घर हुए तबाह। 117 लोगों की गई जान और कई लोग हुए लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर पर ट्रंप का बड़ा बयान। ट्रंप ने कहा भारत और पाकिस्तान ने उनके प्रस्ताव पर जताई सहमति और सब रुक गया। एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम को छोड़ा। इस्तीफे के बाद मस्क का बयान, कहा मेरा कार्यकाल हमेशा से ही सीमित समय पर रहा। रूस यूक्रेन के बीच 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग, हल निकालने के लिए दोनों देश एक बार फिर से बातचीत की मेज पर। यूक्रेन ने रखी शर्त, कहा पहले नियत तो दिखाओ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर किया बड़ा ऐलान। जहां चीन स्टील इंपोर्ट पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने तेहरान में ईरानी अधिकारियों को दिया संदेश। कहा राष्ट्रपति ट्रंप के परमाणु समझौते पर बातचीत के प्रस्ताव पर दिखाए गंभीरता। वहीं कोलंबिया ने पाकिस्तान के प्रति संवेदना जताने वाले बयान जारी किए हैं। भारतीय डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस के सांसद ने कोलंबिया पहुंचकर निराशा व्यक्त की। कोलंबिया सरकार ने अपना बयान भी वापस लिया।